राजस्थान का वो किला बहुत डरावना लग रहा था। वहाँ पर रुकना बहुत ही मुश्किल था। हमने तो वहाँ से भागने में ही भलाई सोची। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। अब कुछ किया नहीं जा सकता था। ये कैसे शुरू हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। रोहन मेरे साथ ही पढ़ता है। रोहन के गांव में शादी हो रही थी, इसलिए रोहन को भी उस शादी में बुलाया गया था। रोहन अकेला जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे भी चलने के लिए कह दिया। पहले तो सोचा कि वह कोई मुझे जानता भी नहीं है, और फिर जब अपना ही दोस्त कह रहा है तो जाने में क्या हर्ज है। इसलिए मैंने हाँ कह दी और हम दोनों अपनी ही कार से रोहन के गांव में चल दिए। रास्ता भी बहुत बड़ा था और हमें सुबह पहुंचना था। रात भर कार को अकेला नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए हम दोनों बारी बारी से कार चला रहे थे। हम कार को काफी देर से चला रहे थे और हम थक भी गए थे, इसलिए एक जगह हमने कार को रोक दिया। हम दोनों बाहर निकले और कुछ देर वहीं खड़े रहे। हमारी नजर एक खंडर पर गई। वो शायद पहले एक किला रहा होगा। अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। रोहन ने कहा कि वहां चलकर देखते हैं, वैसे भी यहाँ पर हम रोज नहीं आते। अब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। मैंने काफी मना किया। अब रात में वहां कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन रोहन नहीं मान रहा था। पता नहीं उसे उस खंडर में क्या दिखा। उसने वहां पर जाकर आवाज लगाई और मैं ना चाहते हुए भी वहां पर उसके लिए चला गया। देखने में वो बहुत ही अजीब लग रहा था। चारों ओर की दीवार तो लगभग खत्म ही हो चुकी थी। रोहन ने आवाज लगाई कि यहाँ पर कुछ सीढ़ियां हैं जो ऊपर की ओर जा रही थी। अब ऊपर क्या होगा? मना करने पर भी रोहन नहीं माना। मुझे भी ऊपर उसके साथ जाना ही पड़ा। ऊपर जाने पर एक कमरा था। उसमें काफी अंधेरा था, लेकिन वहां से कुछ आवाज आ रही थी, शायद किसी के रोने की। ऐसे ही आवाज कुछ अच्छी नहीं होती है। रोहन ने आवाज लगाई कि वहां पर कौन है, पर कोई आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि अब यहाँ से चलो भाई, पर वो नहीं माना और अंदर गया। तो बाहर तेजी से आया, भागते भागते। पता नहीं, वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था और उसके हाथ पर काट जाने के निशान भी थे। हम दोनों ही वहां से भागे और अपनी कार के पास पहुंचकर दोनों वहां से निकल गए। रोहन कुछ भी नहीं बोल रहा था, पर मैंने भी उसको थोड़ा जोर देकर पूछ लिया और रोहन ने बताया कि अंदर एक भूत हवा में था, जो कि एक औरत के रूप में था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया और उसने मेरे हाथ पर काट लिया। तभी वहां से मैं भागने लगा और सोचा कि भागने में ही भलाई होगी। मैंने तो पहले ही कहा था ना रोहन, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी कि रात में ऐसी जगह नहीं जाती, पर तुम नहीं माने। रोहन ने कहा कि अब मैं कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। ये कहानी एक पुतले की है जो उन्हें रास्ते में दिखाई देता है। उसके बाद वो हर जगह उन्हें नजर आता है। अभी तक उसकी पत्नी घर पर नहीं आई थी। वो इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आज उसे देर हो गई है। उसने मोबाइल से बात करने की कोशिश की थी, मगर अभी फोन नहीं उठा रही थी उसकी पत्नी। तो उसने सोचा कि शायद वो ड्राइविंग कर रही होगी, इसलिए अभी वो इंतजार कर रहा था, मगर चिंता उसे बहुत सता रही थी। उसने फिर फोन किया। इस बार उसकी पत्नी ने फोन उठाया और कहा कि अभी मैं रास्ते में हूँ, मुझे 15 मिनट और लग जाएंगे। वो सोचने लगा कि ठीक है, अभी समय है, इसलिए खाने के लिए कुछ बना लिया जाए।
रात के अभी 10 बज चुके थे। भूख भी लग रही थी, मगर जब घड़ी की ओर देखा तो 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी उसकी पत्नी की कार नहीं आई थी। तभी सोचते सोचते उसके पत्नी की कार आ जाती है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी आ गई है। वो दरवाज़ा खोलता है और सामने उसकी पत्नी होती है। वो अंदर आती है और पूछती है कि लगता है आज खाना तुमने बना लिया। पति भी कहता है कि आज तुम्हें देर हो गई थी, इसलिए सोचा कि कुछ बना भी लिया जाए, इसलिए बना लिया। तुम जाओ, जल्दी फ्रेश हो जाओ और फिर हम लोग साथ में खाना खाते हैं। कुछ देर बाद वो आती है। पति पूछता है कि तुम तो आज बहुत देर से आई हो, आज क्या हुआ था? जब फ़ोन किया तो कुछ ही देर में आ रही थी ये कहा था ना मुझे, मगर फिर भी तुम बहुत देर लगाकर आई हो, ऐसा क्यों है? तभी पत्नी ने बताया कि आज मुझे पहले से ही देर हो गई थी, मगर जब आपने फ़ोन किया तो मैंने कार को रोक दिया था, क्योंकि मेरे सामने एक पुतला आ गया था। वो पुतला बहुत अजीब लग रहा था। वो अचानक ही मेरे कार के सामने आ गया था। पति कहता है कि एक पुतले से क्या डरना, लेकिन पत्नी कहती है कि वो पुतला ऐसा लग रहा था कि जैसे चल रहा हो। कार को देखकर वो अचानक से रुक गया हो और अचानक ही गिर गया हो। जब पास जाकर देखा तो वो कपड़ों से बना हुआ था। देखने पर बहुत खराब लग रहा था। उसे देखकर बहुत डर लग रहा था, तो उसे देखकर मैं जल्दी से वहां से निकल गई। पता नहीं लोग सड़क पर क्या डाल जाते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि सड़क ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बनी। खैर, अब तुम खाना खाओ, इन सब बातों को रहने दो, ऐसा उनके पति ने बोला। रात बहुत हो चुकी है। दोनों ने खाना खाया और सोने जाने लगे। कुछ देर बाद पत्नी को वो पुतला सपने में नजर आता है। सपने में देखकर वो उठ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब वो पत्नी अपने पति की ओर देखती है तो वो सोते हुए दिखते हैं उसे। वो पानी पीने के लिए नीचे आती है, क्योंकि उसका किचन नीचे है और वो लोग ऊपर सोते हैं। जब पानी पीने के लिए अपना फ्रिज खोलती है तो उसे वो पुतला नजर आता है। उसे देखकर वो डर जाती है और ऊपर की ओर भागती है। वो अपने पति को जगाती है और कहती है कि पुतला हमारे फ्रिज में है। पति यही कहता है कि ये ज़्यादा सोचने की वजह से तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है। पहली बात वो है कि वो पुतला अंदर नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है कि पुतला कभी भी चल नहीं सकता। वो हमारे फ्रिज में कैसे आ सकता है भला? तुम भी बेकार की बातें करती हो। वो नीचे आते ही फ्रिज खोल के देखा उन्होंने, मगर वहाँ पर कुछ नहीं था। अब पत्नी भी ये सोचती है कि शायद ऐसा ज़्यादा सोचने की वजह से हो रहा है। वो दोनों सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर आवाज़ होती है। यह रात का समय है, शायद 1 बजा होगा। पत्नी की आंखें खुलती है तो वो सोचती है कि मुझे ही चलकर देखना चाहिए कि कौन इतनी रात को आया होगा। वो दरवाजे पर जाती है, मगर यह भी सोचती है कि कहीं वो पुतला फिर से तो नहीं आ गया। पर फिर भी ये सोचते हुए वो दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर वही पुतला खड़ा होता है। इस बार उसका वहम नहीं था। वो जोर से अपने पति को आवाज़ लगाती है। उसके बाद पति नीचे आता है और कहता है कि तुम दरवाजे के पास क्या कर रही हो? वो कहती है कि दरवाजे पर वही पुतला आया है और उसे देखकर बहुत डर लग रहा है। दरवाज़ा भी उसने ही खोला है और वो पुतला मेरे ही सामने खड़ा है। उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तक ये कैसे आ सकता है? ये मेरा कोई वहम होगा, ऐसा मेरे पति ने कहा। पर यह मेरा वहम नहीं है।
अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि दरवाज़ा खोलने में इसमें कोई मज़ा नहीं है, और ना तो मैं मजाक कर रही हूँ। मैं ऐसे ही मजाक में नहीं खोलने आई दरवाज़ा। मगर पति कहता है कि वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं कैसे मानूं? ये बात बहुत ही अजीब थी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही को दिखाई दे रहा था, दूसरे को नहीं। वो दोनों दरवाज़ा बंद करते हैं और अंदर जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। पति कहती है कि इस बार दरवाज़ा नहीं खोलना है, क्योंकि वो पुतला वहाँ पर खड़ा मिलेगा। पति कहता है कि ठीक है, मुझे भी तो देखना है कि वो पुतला कौन है। वो दरवाज़ा खोलता है और वही पुतला सामने आ जाता है। उसके बाद दोनों उसे देखकर बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो उठे और देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग पिछली रात बेहोश हुए थे वो वहाँ पर नहीं थे, बल्कि वो लोग ऊपर ही सोए हुए थे। वो दोनों ये सोचते हैं कि यह कोई सपना है या कोई हकीकत, क्योंकि यह बात एकदम हजम करने वाली नहीं थी। पर फिर भी थोड़े दिनों के बाद वो लोगों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनका हल हमें कभी भी नहीं मिलता। एक बार तीनों दोस्तों ने शादी में जाने की योजना बनाई, क्योंकि उनके दोस्त की शादी थी और 2 दिन पहले ही उसके पास पहुंचना था। इसलिए तीनों दोस्त उस गांव में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तीनों दोस्तों ने बस से जाने की योजना बनाई थी, क्योंकि इसमें उन्हें थोड़ा आराम महसूस होता। जाने वाले दिन के समय तीनों दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए और बस में बैठ गए। बस स्टेशन से गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वहीं से उन्हें किसी साधन का प्रयोग करके गांव में पहुंचना था। पूरा दिन के बस के सफर से वो लोग बहुत थक चुके थे और जब बस स्टेशन पर पहुंचे तो तीनों दोस्त उतर गए और उस गांव में जाने के लिए साधन को ढूंढने लगे। लेकिन वो उस गांव में जाने के लिए बहुत देरी से पहुंचे थे, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, तो उन्हें कोई भी साधन नहीं मिल पा रहा था। तो वहां से एक गुजरते आदमी को उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कितने बजे साधन मिलता है। तो उस आदमी ने कहा कि साधन सुबह 10 बजे के बाद से शाम के 4 बजे तक आपको गांव में आने जाने के लिए मिल जाएंगे। तीनों दोस्त ये सोचने लगे कि अगर हम कल सुबह का इंतज़ार करते हैं तो हमें 10 बजे से पहले साधन वहाँ के लिए नहीं मिलेगा, और अगर हम अभी चलते हैं तो हम रात के 12 या 1 बजे तक से गांव में पहुंच जाएंगे। दो दोस्त इस बात के लिए मान गए थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त कह रहा था कि रात का सफ़र करना ठीक नहीं होगा, इसमें हमें परेशानी हो सकती है। तभी दोनों दोस्त ने उस दोस्त को बोला कि तुम हमेशा डरते रहते हो, रात के समय में कोई परेशानी नहीं होगी, हम आराम से पहुंच जाएंगे और सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बात तो ठीक लग रही थी, लेकिन अब रात का सफ़र ठीक नहीं हो सकता, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों दोस्त ने कहा कि अभी चलना है तो वो तीसरा दोस्त भी चलने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो कभी भुला नहीं सके, और कभी भी रात का सफ़र उन्होंने उसके बाद नहीं किया। वो लोग अपना सामान लिया और उस गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बहुत लंबा था, तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी होना वो लोगों को तय करना था। उसके बाद गांव में पहुंच सकते थे। अभी उन्हें चले 1 घंटा हो चुका था और अभी भी काफ़ी समय उन्हें लगने जा रहा था, क्योंकि अब दूरी लगभग 3 किलोमीटर की रह गई थी गांव पहुंचने के लिए। तभी उन तीनों दोस्तों को एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। पता नहीं वो किसकी आवाज़ थी, क्योंकि
वो आवाज़ वो लोग ना तो पहचान पा रहे थे और उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अभी वो लोग आगे ही बढ़े होंगे कि फिर से वो लोगों को वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी कोई भी नहीं जानता था क्योंकि यह रात का समय था और लगभग 11 बज चुके थे। उसके बाद तीनों दोस्तों ने कहा कि हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाए तो अच्छा होगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा रुकेंगे तो हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तीनों तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे भी कोई चल रहा था, जिसके कदमों की आवाज़ उनको साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कि उनके साथ साथ चल रही हो। जब वो लोग रुक जाते हैं तो वो भी आवाज़ रुक जाती थी, लेकिन पीछे भी कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको वो इंसान जो उनके पीछे चल रहा हो उनको नहीं दिखाई दे रहा हो। अब ये लोग भागना भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके साथ आवाज़ भी जैसे उनके ही पीछे भाग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जितनी तेज वो लोग भागते हैं उतनी तेजी से कोई पीछे भी भाग रहा हो, लेकिन वो कौन हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची और जोर से भागना वो लोग शुरू कर दिए, पर वो आवाज़ उनका पीछा ही कर रही थी। वो लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। वो लोग नहीं रुक सकते थे क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए वो लोगों ने भागना ही जारी रखा। वो लोग भागते गए और एक जगह आकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा उनका तीसरा दोस्त कहाँ है। जब वो लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका दोस्त नीचे गिरा हुआ था, तो वो लोग भागकर उसके पास जाकर रुक गए और पूछा कि तुम कैसे गिर गए। तो वो कहने लगा कि किसी ने पीछे से पकड़ लिया था और जैसे मैं भागने की कोशिश कर रहा था वो मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे समझ में नहीं आया था कि वो कौन है। तभी तीनों कहने लगे कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि आवाज़ हमारे पीछे क्यों आ रही है और ऐसा कौन क्या कर रहा है। उसके बाद तीनों दोस्त रुके नहीं, वो लगातार भागने लगे और भागते भागते वो लोग सुरक्षित अपने दोस्त के घर पहुंच चुके थे। लेकिन इस घटना के बाद वो लोग समझ चुके थे कि कोई तो था जो हमारे पीछे था और वो कौन हो सकता है जो हमारे पीछे आ गया था और हम लोगों की जान के पीछे पड़ गया था। पता नहीं वो लोग आज भी सोचा करते हैं कि वो कौन सी शक्ति थी जो उन्हें गांव में जाने के लिए रोक रही थी। आपने बहुत सी भूत की कहानी पढ़ी होगी, मगर यह भूत की कहानी अलग है क्योंकि इसमें दूसरे जन्म की बात कही गई है। भूत की कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि सभी बातों में कुछ सच्चाई है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो सबकी मदद करने वाला, समय पर हमेशा साथ खड़ा रहने वाला था। इस भूत की कहानी में उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वो लड़का हमेशा ही अच्छे काम किया करता था। किसी को परेशानी में देखकर वो भी परेशान हो जाता था। एक दिन गांव में घने बादल छाए हुए थे। ऐसा लगता था कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है। उस गांव के पास एक नदी बहती थी जिसके पानी को देखकर ऐसा लगता था कि वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि कुछ भी हो सकता था। वो नदी का पानी
बहुत ही बढ़ चुका था। गांव में पानी भर गया था। सभी लोग बहुत परेशान नजर आ रहे थे। बारिश भी पड़ रही थी। आज ऐसा क्या हो गया था जिससे पानी भर गया था? सभी लोग अपने आप को बचा रहे थे। किसी का भी घर नहीं बचा रहा था। पानी क्योंकि भर चुका था और मुसीबत का सामना करना इतना भी आसान नहीं था। वो लड़का सभी की मदद कर रहा था। उस समय सभी परेशान थे क्योंकि इस तरह का माहौल हो गया था कि कुछ भी कहना आसान नहीं था। उस गांव में एक पेड़ था जो कि पानी की वजह से भी नहीं डूबा था। वो लड़का उसी पेड़ पर था और जो भी मुसीबत में नजर आ रहा था उसे वो बचा रहा था। रात हो गई थी मगर फिर भी नदी का पानी कम नहीं हो पा रहा था। वो तो बढ़ता ही जा रहा था। उस लड़के को पानी में कुछ हलचल नजर आ रही थी। एक बच्चा जो कि पानी में डूब रहा था वो उसे बचाने जाता है मगर पता नहीं क्या होता है कि उस लड़के को कुछ पानी में लग जाता है जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है मगर उस बच्चे को वो बचा लेता है। उसके बाद वो पानी में ही डूब जाता है। यह बात कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ चला गया था। सुबह हो गई थी मगर वो लड़का कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मगर उसका मिलना आसान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ नहीं है। वो कहाँ चला गया था इसकी कोई जानकारी भी किसी को नहीं थी। वो लोग बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनका एक साथी नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से वो परेशान लग रहे थे। धीरे धीरे पानी भी चला गया था। अब गांव के सभी लोग वही एक जगह खड़े हुए थे। कुछ घर बिखर गए थे। जिनके घर तबाह हो चुके थे वो लोग अपना घर फिर से बना रहे थे मगर उस लड़के को याद भी किया जा रहा था क्योंकि वही था जिसे कोई भूल नहीं सकता था। समय बीत गया था। वो पेड़ आज भी था। सभी लोग उस पेड़ को देखा करते थे क्योंकि अंत में वो उसी पेड़ पर था जिस पर उन्होंने उसे देखा था। अब वो नहीं है। कोई नहीं जानता था कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है मगर उसके प्रति प्यार आज भी है। सभी उसे पसंद करते थे इसलिए उस पेड़ को देखा करते थे। 1 साल का समय बीत गया था। सभी लोगों ने देखा कि वो लड़का पेड़ पर है। ऐसा कैसे हो गया था कि 1 साल बाद वो यहाँ पर आ गया था लेकिन वो लड़का अब क्यों नजर आ रहा है? वो उस लड़के की आत्मा थी जो कि अब नजर आ रही थी। वो उस पेड़ को पसंद करता था क्योंकि वहीं से ही वो सभी को देखकर बचा रहा था। अभी उसे देखते ही वो लोग थोड़ा नर्म हो गए थे मगर कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। सभी अब समझ जाते हैं कि वो भूत बनकर दूसरे जन्म में यहाँ पर आया था जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि वो अब यहाँ पर नहीं रह सकता है। उस लड़के की याद अब किसी के भी दिमाग में नहीं जाती है क्योंकि सभी लोग उसे पसंद करते थे। उसके दूसरे जन्म से वो खुश भी थे क्योंकि वो उसे देख पाए मगर वो ये बात भी जानते हैं कि वो उसे अपने साथ नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं जो कि हमेशा याद किया जाता है। वो भूत बन गया था मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो सभी को देखता है। शायद उसे ये अच्छा लगता हो। दूसरे जन्म ये भूत की कहानी शायद आपको थोड़ी अजीब और झूठी लगे पर यह घटना बिल्कुल ही सच्ची है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आप मुझे अपने आप बीती या फिर किसी अपने के साथ बीती हुई घटना भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल के द्वारा आप भेज सकते हो। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में।